वादी कश्मीर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बड़ी तेज़ी से फैल रही है और ये लहर न सिर्फ नौजवानों और बुज़ुर्गों को अपनी चपेट में ले रही है बल्कि अब बच्चे भी इससे मुतासर हो रहे हैं। हाल ही में कई बच्चे कोरोना मस्बत पाए गए और उनका इलाज जीपी पंत अस्पताल में कई दिनों तक जारी रहा। हालांकि उनकी तबीयत इस वक्त मुस्तकम बताई जा रही है, ताहम इससे मज़ीद तशवीश पैदा हो गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बच्चों के माहिर डॉक्टर और जीपी पंत अस्पताल के एचओडी डॉक्टर मुजफ्फर जान साहब। खैर मकदम है आपका ईटीवी भारत में। वेलकम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि गुज़श्ता दिनों से हम देख रहे हैं बच्चे भी पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या ये स्ट्रेन का असर है? देखिए, जब कोविड स्टार्ट हो गया था तो बच्चों में ओवरऑल देखा गया था कि आउट ऑफ 100 केसेस 8.5% बच्चे आ रहे थे। जो नई जो ट्रेंड आ रही है, जो नया वायरस, म्यूटेटेड वायरस है जिसमें कुछ जेनोमिक चेंजेस हुई हैं, तो ये बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहा है। और आजकल जो कुछ रिपोर्ट्स आए हैं 20 से 30% तक बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो पहले से अब बच्चों की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी ज़्यादा हो रही है। अगर बड़ा कोई कोविड से पॉजिटिव पाया जाता है तो कई अशखास में अलामत पाए जाते हैं, लेकिन अक्सर जो है उनमें अलामत नज़र नहीं आते हैं। क्या इस तरह का बिहेवियर बच्चों में भी दिखाई दे रहा है? बच्चों में तो ये ज़्यादा था, एसिम्टोमेटिक जो बच्चे थे वो ज़्यादा थे। जिनको कोविड लगता था उनको ज़्यादा डिजीज मैनिफेस्ट नहीं करती थी। अब चूंकि कुछ दिनों पहले कुछ रिपोर्ट्स आए कि बच्चे थोड़े ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। अदरवाइज सिम्टम्स और साइंस हैं जो बराबर जो बड़ों में होते हैं, मोरलेस सेम बच्चों में भी हो रहे हैं। क्या सभी बच्चों को जो पॉजिटिव आते हैं उनको अस्पताल में दाखिल करना ज़रूरी है? देखिए, कोविड जो बीमारी है इसके जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, या तो बच्चा इन्फेक्ट होकर एसिम्टोमेटिक रह सकता है या माइल्ड डिजीज हो सकती है। मेजॉरिटी माइल्ड डिजीज होती है, हल्का सा गले में खराश या बुखार होता है या खांसी होती है या किसी को वॉमिटिंग डायरिया भी हो रहा है कोविड की वजह से। लेकिन अगर थोड़ी और बढ़ गई डिजीज तो मॉडरेट डिजीज बोलते हैं उसमें उसमें फास्ट ब्रीथिंग यानी कि उनकी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है और कई बार उनको हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास इमीडिएट लेना पड़ता है। इसके अलावा अगर थोड़ी और डिजीज बढ़ गई तो सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज, उसमें ब्रेथलेसनेस यानी कि जिसको हम ब्रीदिंग प्रॉब्लम खाएगा नहीं, इवन कन्वर्सन तक हो सकते हैं। तो ये सीवियर अलामत है डिजीज़ की। इसका भी एक एडवांस स्टेज है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल डिजीज़, जिसमें कि मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है बच्चों में, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि हाइपोटेंशन शॉक में चले जाते हैं बच्चे, कोमा में चले जाते हैं। ये एक सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज। अच्छा, हाल ही में जीबी पंत अस्पताल में कई पॉजिटिव बच्चे आए यहाँ और उनका इलाज कई दिनों तक यहाँ जारी रहा। किस तरह की पेचीदगियाँ उनमें देखी गई? देखिए, एसिम्टोमेटिक बच्चों को तो हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। घर में भी जो प्रिकॉशंस हैं, बेसिक SOP जो उसको हम बोलते हैं कि आप अगर बच्चा पॉजिटिव है और कोई सिम्टम नहीं है तो आप घर में रख सकते हैं उसको। सिर्फ सिम्टम होने का आप वॉच रखिए, बी केयरफुल। मास्क, अगर बड़ा बच्चा ऐसे 2-3 साल से ऊपर का है तो मास्क लगा ही सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो बच्चे को मास्क नहीं लगा सकते, लेकिन एडल्ट मास्क लगा सकते हैं। और दूरी रखिए बच्चे से और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग कीजिए। बेसिक हाइजीन जो है वो मेंटेन कीजिए अगर एसिम्टोमेटिक बच्चे। हाँ, अगर सिम्टोमेटिक बच्चे जो हमारे पास जैसे बच्चे आए उनमें खांसी और जुकाम के अलावा उनमें ब्रीथिंग डिफिकल्टी, फास्ट ब्रीथ, उसके लिए हमें एडमिट करना पड़ा और यहाँ पर उनका इलाज करके डिस्चार्ज कर दिया। गुज़श्ता साल हमें इस तरह के केसेस देखने को नहीं मिले। आप वजूहात क्या मानते हैं उसको खास? पिछले साल हमने पूरे साल में हमारे पास जो कोविड पॉजिटिव बच्चे आए वो करीब 19 बच्चे थे। लेकिन इस साल जो 3 बच्चे अभी रिसेंटली आए हैं, रिसेंटली जो 3 ही बच्चे अभी आए, लेकिन अब शुरू हो गया जो सेकंड फेज स्टार्ट हो गया। लेकिन हमारे पास ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की वजह से हैं, जिसको हम MIS-C बोलते हैं, मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ चिल्ड्रन। ये बहुत कम बच्चों में होता है कोविड में, लेकिन जिनमें होता है थोड़ी ज़्यादा सीवियर बीमारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी यहाँ से डिस्चार्ज हो गई। इसमें कुछ डेथ भी हमारे यहाँ हुई, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे जो हैं इससे भी निकल के बाहर आ गए। लेकिन ट्रीटमेंट, ये किस तरह की बीमारी है? वायरस बॉडी में घुस गया, इन्फेक्शन कर दिया, जुकाम, खांसी, डायरिया जो भी करके निकल गया, चला गया। लेकिन बॉडी एक इम्यूनिटी बनाती, एक रिएक्ट करती है इस वायरस के खिलाफ। जो ये साइटोकिन्स बनते हैं, जो ये एंटीबॉडीज बनते हैं, कोविड तो वायरस तो निकल खत्म हो गया, मर गया, लेकिन ये एंटीबॉडीज फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने ऑर्गन के अगेंस्ट काम करना शुरू करते हैं, हार्ट के अगेंस्ट, लंग्स के अगेंस्ट, ब्रेन के अगेंस्ट, किडनी के अगेंस्ट, लिवर के अगेंस्ट। तो इनका फेलियर हो जाता है। इनकी फेलियर की वजह से ज़्यादा सीवियर कंडीशन बन जाती है देन एक्चुअल कोविड। और हमारे जो पिछले साल है करीब 62 बच्चे ऐसे आए, 62 चिल्ड्रन, जिनमें ये MIS-C की कॉम्प्लिकेशन पाई गई। शॉक में आए,
सीवियर डिजीज में आए और बहुत एग्रेसिव थेरेपी की, अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 90% बचे। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है हर फर्द को मुतासर कर रही है। खुदा न खास्ता अगर मजीद बच्चे कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो क्या अस्पताल इंतज़ामिया उस सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है, और अगर हाँ तो किस तरह की तैयारियां आपने अमल में लाई है उनको बर वक्त इलाज फराहम करने के लिए? देखिए, हॉस्पिटलाइज तो बच्चे जो होंगे, सिक बच्चे होंगे, और उनके लिए आपको फैसिलिटी चाहिए। हमने यहाँ पर ऑलरेडी 2 आइसोलेशन वार्ड क्रिएट किए हैं, जिसमें हम 10-10 बेड रख चुके हैं। अभी 20 बेड तो ऑलरेडी हैं। हमने वेंटिलेटर 2 वहाँ डाल दिए हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन डाल दिए हैं, मॉनिटर्स लगे हुए हैं। बेसिक तैयारी तो जो उन बच्चों को चाहिए, दवाइयाँ जो सप्लाई रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है। प्रोटोकॉल्स हमारे फिक्स हैं, ट्रीटमेंट के लगे हुए हैं। तो जो बेसिक तैयारी है हमारी तरफ से पूरी। हमने एक एडिशनल वार्ड जो 28 बेड का वो स्पेयर रखा हुआ, ताकि अगर लोड बढ़ गया तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे। सो 28 और 20 हो गए 48 बेड तो ऐसे ही हम यूज़ कर सकते हैं, जिन पे हम ऑक्सीजन वगैरह भी दे सकते हैं। लेकिन गॉड फॉर अल्लाह ना करे अगर और बढ़ जाएंगे तो फिर हमें जो बाकी वार्ड से हो सकता है, डिपेंड करता है सीवियरिटी कैसे चलेगी। कोरोना मुखालिफ वैक्सीनेशन अभी ज़ोर शोर से जारी है, क्या बच्चों को भी वैक्सीनेशन के दायरे में लाया जा सकता है? बच्चों को भी लाया जा सकता है और लाया जाना चाहिए। अभी जो ट्रायल अब स्टार्ट हो गई है बच्चों की, 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों की ट्रायल वैक्सीन की अब स्टार्ट की है भारत बायोटेक ने। कुछ महीनों में मुझे लगता है उसका रिजल्ट तो आ ही जाएगा, एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी हैव वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो। क्योंकि बच्चे सुपर स्प्रेडर बनते हैं। अगर आपको माइल्ड सिम्टम है और आप घर में घूम रहे हैं, बच्चा एक जगह बैठता भी नहीं, खेलता रहता है, और ज़्यादातर जो बुजुर्ग होते हैं घर में, जो ग्रैंड पेरेंट, उनको बड़ा अटैचमेंट होता है बच्चों के साथ, तो उनके साथ ज़्यादा खेलते रहते हैं। और अगर बुजुर्ग को लग गया तो उनकी मोर्टेलिटी ज़्यादा है। अगर बुजुर्ग को लग गया, बुजुर्ग को कोमॉर्बिडिटी ज़्यादा होती है, तो उनको रिस्क ज़्यादा होता है। कम से कम अगर बच्चा बीमार तो माँ बाप अगर साथ आए तो बेहतर है नाना नानी या दादा दादी को मत भेजें। क्योंकि अगर अल्लाह ना करे बच्चे को कोविड हुआ और उनको लग गया तो उनको चांसेस ऑफ डेथ ज़्यादा है। तो बुजुर्गों को जो भी कोई सिम्टोमेटिक घर में है, चाहे वो जवान है चाहे वो बच्चा है, उनको बुजुर्गों को उनसे दूर है। इस सूरत हाल में अगर कोई हामिला औरत बच्चों को जन्म देती है, अगर वो पॉजिटिव आती है, क्या वो अपने बच्चों को दूध दे सकती है? हमारे यहाँ कहा काफ़ी बच्चे ऐसे डिलीवर हुए जो मदर कोविड पॉजिटिव थी। तो कोविड पॉजिटिव सूरत में 2 सूरत है। अगर मदर को सीवियर डिजीज, ब्रेथ रेजिस्टेंस से ऑक्सीजन पर एडमिट है आईसीयू में, तो उस हालत में बच्चे को दूध पिलाना मुमकिन नहीं होता माँ के। बट अदर देन दैट, अगर एसिम्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्टम, वो बिल्कुल अपना दूध पिला सकती है, कोई खतरा नहीं। हाँ, प्रिकॉशन बराबर लेनी पड़ेगी। 3 चीज़ें, एक तो ये मास्क जो है ये बहुत ज़रूरी है माँ को लगाना जब बच्चे को अपनी गोद में ले। दूसरा, उनका सीना साफ करना पड़ेगा दूध पिलाने से पहले, और हैंड वॉशिंग बिफोर टचिंग द बेबी। ये 3 चीज़ ज़रूरी करनी पड़ेंगे हर फीड के पहले और बाद में। ये 3 चीज़ करना, मास्क तो लगाए रहना चाहिए। और बच्चे का जो केयर है वो प्रेफरेबली उस फर्द को दिया जाए घर में जो कोविड नेगेटिव। और बच्चे को सेम रूम में ना रखें, अगर दूसरा कोई रूम है वहाँ रखें। फीडिंग के लिए माँ के पास है, उसके बाद दूसरे कमरे में रखें। अगर अल्लाह ना करे अगर घर में जगह नहीं है, एक ही कमरा है, तो कम से कम 6 फुट की दूरी पर बच्चे को रखें, माँ के नजदीक ना रखें। डॉक्टर साहब, कोरोना फैलाव को रोकने के लिए मास्क लगाना और समाजी दूरी इख्तियार करना ये ज़रूरी है। बड़े तो समझते हैं, छोटे बच्चों का एहतियात किस तरह किया जाए? मैं हमेशा अपने जो बच्चे आ रहे हैं कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, छोटे बच्चे मानते नहीं हैं, जिनको तो प्रकाश हम कह ही देते हैं कि अगर 2 साल से ऊपर तो मास्क लगा लो, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करो, सैनिटाइजर यूज़ करो, डिस्टेंस मेंटेन। अगर बट मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ घर में जितने भी फर्द है कि बच्चा तो रुकने वाला नहीं, तो आप सब लोग अपना प्रिकॉशन लीजिए। यू ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम, बच्चे से दूर रहें जहाँ तक पॉसिबल, और मास्क जरूर लगाएं। जो हेल्दी लोग हैं वो मास्क लगाएं, ताकि अगर बच्चा नजदीक भी गया तो चांसेस कम है। दूरी जितना पॉसिबल हो वो मेंटेन करें। में जोर देते हैं हर एक इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। क्या बच्चों के लिए इस तरह का कोई लाएअमल है ताकि उनका इम्यून सिस्टम बढ़ाया जाए और उनको इस बीमारी से बचाया जा सके? देखिए, अभी तक जो इम्यून सिस्टम बूस्टर्स हैं जैसे जिंक देते हैं बच्चों को, या विटामिन सी और विटामिन डी, ये 3 चीज़ें रेगुलरली देते हैं बच्चों में अगर किसी को कोविड हो गया तो। ऐसा नहीं कि सब बच्चों को आप हर एक चीज़ देना शुरू करो अननेसेसरी विदाउट एनी गाइडेंस। हाँ, अगर बच्चों को कोविड हो रहा है तो ये 3 चीज़ आप दे दीजिए। हम 14 डेज के लिए जिंक देते हैं, विटामिन डी का कोर्स देते हैं और विटामिन सी दे रहे हैं। इन एडिशन एक हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी, और बच्चा हाइड्रेटेड रहना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा को नहीं पड़ा, खा नहीं पी रहा और छोड़ रहे हैं, ऐसे डिहाइड्रेशन हो गया कि चांस जब सीवियरिटी बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, आखिर पर आपके मैसेज जानना चाहेंगे कि इस सूरत हाल में क्या कुछ अहम इक़दाम उठाने चाहिए और एहतियात क्या करना चाहिए बच्चों को ताकि वो इस ख़तरनाक बीमारी से बचें? सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगा गवर्नमेंट का डिसीजन जो इन्हें स्कूल और कॉलेज पर।
क्योंकि ये वायरस जो है इंडोर फैलता है। जितने भी फंक्शन है उनमें आप इंडोर फंक्शन में अटेंड ना करें। इस वक्त जो सूरत हाल है, अवॉइड करें इंडोर फंक्शन में। कहीं पर भी जहाँ गैदरिंग, जहाँ पब्लिक गैदरिंग होगी ये वायरस फैलने वाला। ये इसकी अटैक रेट जो सेकेंड स्ट्रेन है, इसकी अटैक रेट ज़्यादा है पहले स्ट्रेन से। तो आप कहीं भी गैदरिंग में ना जाएं, जैसे शादियाँ वगैरह होती, बहुत बड़ी हुजूम होते, उनमें ना जाएं। स्कूल कॉलेज बंद किए, बहुत अच्छा किया। किसी को भी अगर सिम्टम है, खांसी जुकाम, प्लीज़ प्लीज़ घर पर रहिए। आप बाहर निकलोगे जुकाम खा आप फैलाओगे लोग। घर पे अपने आप को आइसोलेट कीजिए और मास्क लगा के, और अपने आप का SOP जो है स्टैंडर्ड वो बराबर यूज़ कीजिए। मास्क लगाइए, हैंड वॉशिंग कीजिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए और डिस्टेंसिंग फ्रॉम अदर पीपल। बहरहाल आपने बातचीत के लिए अपना कीमती वक्त ETV भारत को दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।